नौजवान लिपिक जो नीली पोशाक में था, हमें देखकर वह प्रसन्न हुआ। उसने कहा, मैं आशा करता था कि आप यहाँ आएंगे। यहाँ एक अमेरिकी पत्रकार है जो चीनी बोल सकता है। वह तिब्बत के एक उच्च स्तरीय लामा से बात करना चाहता है, मिलना चाहता है। वह हमें गलियारों में होकर फिर से आगे ले चला और दूसरे कमरे में गया। वह कमरा जिसमें मैं पहले नहीं गया था। जब हम प्रविष्ट हुए, वह उठकर खड़ा हो गया और हमने पूर्वी तरीके से उसके दिल को छूकर अपने से लगाया। मैंने वास्तव में बदले में ऐसा किया। हमने उसके साथ परिचय किया, हाथ मिलाए। वह हंसा। मैं देख रहा हूँ कि आप पश्चिमी तरीकों पर, जो कि चुकिंग में लागू किए जा रहे हैं, उस पर आप स्वामित्व पा रहे हैं। मैंने कहा, मैं इन भयानक दिखने वाली कुर्सियों पर ठीक तरह से बैठने की और हाथ मिलाने की स्थिति तक आ पहुंचा हूँ। वह बहुत अच्छा नौजवान साथी था और मुझे अभी तक उसका नाम याद है। वह चुकिंग में कुछ समय पहले गुजर गया। हम मैदान में टहले और पत्थर की एक नीची दीवार पर बैठकर, जहां हम काफी लंबे समय तक बात करते रहे। मैंने उसे तिब्बत के बारे में बताया, अपने रीति रिवाजों के बारे में बताया। मैंने उसे तिब्बत में अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ बताया। उसने मुझे अमेरिका के बारे में बताया। मैंने उससे पूछा वह चुकिंग में क्या कर रहा है, जबकि उसके लिए ऐसा करने का कोई खास कारण नहीं हो। उसने कहा कि वह अपने विशेष लेखों की प्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका के लिए एक श्रृंखला तैयार कर रहा है। उसने पूछा, क्या वह उसमें मेरा नाम उल्लेख कर सकता है? तब मैंने कहा, मैं चाहूंगा कि तुम ऐसा ना करो, क्योंकि मैं यहाँ एक विशेष उद्देश्य से आया हूँ, अध्ययन के लिए, उन्नति करने के लिए, और इस स्थान को आगे की पश्चिमी यात्राओं के लिए छलांग के प्रारंभ के रूप में देखता हूँ। मैं तब तक के लिए प्रतीक्षा करना चाहूंगा जब तक कि मैं बताने लायक कुछ खास उपलब्धि प्राप्त नहीं कर लेता, और तब मैं कहता गया, तब मैं तुम्हारे संपर्क में आऊंगा और इस साक्षात्कार को दूंगा जिसे आप अभी लेना चाहते हैं। वह एक सुभद्र नौजवान साथी था। उसने मेरी बातों को समझा। हम शीघ्र ही मित्रता के बंधन में आ गए। वह समझने लायक ढंग से अच्छी चीनी भाषा बोल लेता था और हमें एक दूसरे को समझने में कोई विशेष दिक्कत नहीं हुई। वह हमारे साथ कुछ दूर तक लामा मठ के रास्ते पर चला। उसने कहा, यदि इसकी व्यवस्था की जा सके तो मंदिर की यात्रा और मंदिर की प्रार्थना में मैं भाग लेना चाहूंगा। मैं आपके धर्म का नहीं हूँ, उसने कहा, परंतु मैं इसका सम्मान करता हूँ और आपके मंदिर में मैं आपकी श्रद्धा अर्पित करना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने उत्तर दिया, तुम हमारे मंदिर में आओगे, तुम प्रार्थनाओं में भाग लोगे और तुम्हारा स्वागत किया जाएगा। ये मैं वादा करता हूँ। इसके साथ ही हमने अपना साथ छोड़ दिया, क्योंकि हमें कल के लिए बहुत कुछ तैयारी करनी थी, जबकि मैं अपने ताज़ा भविष्य के लिए विद्यार्थी के रूप में शुरुआत करूंगा। मानो कि मैं पूरे जीवन पढ़ता ही रहूंगा। अगली सुबह, ये अच्छी धूप भरी गर्म सुबह थी। हुआंग और मैं सड़क पर इस बार चिकित्सीय विद्यार्थी के रूप में दोबारा अपना नया जीवन शुरू करने के लिए चले। हमने अपना रास्ता क्लासरूम की तरफ बढ़ाया, जो हमें बता दिया गया था। घंटा बजा और कहीं से एक चीनी आदमी प्रविष्ट हुआ। उसने कहा, शुभ प्रभात भद्र पुरुषों। हम सभी अपने पैरों पर उठ खड़े हुए, क्योंकि नियम ये कहते थे कि अपनी श्रद्धा को प्रदर्शित करने का ये एक प्रमाणित तरीका है, और हमने वापस में जवाब दिया, शुभ प्रभात। उन्होंने बताया कि वे हमें कुछ लिखे हुए कागज देने वाले हैं और हमें अपनी असफलताओं से निरुत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका कार्य हम जो नहीं जानते हैं उस बात का पता लगाना है, न कि ये कि हम कितना जानते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक वे हमें से प्रत्येक की वस्तु स्थिति का पता नहीं लगा लेते, वह हमें सहायता करने के लिए सक्षम नहीं होंगे। ये कागजात हर एक को देने होंगे,
जिनमें विभिन्न प्रकार के मिले जुले प्रश्न हैं, जो गणित, भौतिकी, शरीर संरचना विज्ञान, चिकित्सीय और शल्य चिकित्सा से संबंधित हर चीज और विज्ञान एवं वे सभी विषय जो हमको चिकित्सा और शल्य चिकित्सा पढ़ने के लिए और उच्च स्तरीय विज्ञान को समझने के लिए समर्थ बनाएंगे। हम व्याख्याता के प्रभामंडल को देख सकते थे, अथवा कम से कम मैं तो देख ही सकता था कि वह एक सही व्यक्ति है और उनका एकमात्र उद्देश्य हमारी मदद करना है। मेरे शिक्षक और पथ प्रदर्शक लामा मिंग्या डोंडिप ने हमें एक विशिष्ट उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिया था। प्रश्न पत्रों का, जिनको करने के लिए हमें 2 दिन का समय दिया गया था, ये परिणाम प्राप्त हुआ कि काफी तमाम विषयों में मैं अपने साथी विद्यार्थियों से काफी आगे था, परंतु यह दिखता था कि मुझे विद्युत एवं चुंबकत्व का कोई ज्ञान नहीं था। शायद उस इम्तिहान में 1 सप्ताह के बाद हम एक प्रयोगशाला में गए, जहां हमें पहली बार एक प्रदर्शन दिखाया गया, क्योंकि दोनों अजनबी जैसे लगने वाले शब्दों को बताने के लिए मेरे जैसे दूसरे भी इस अर्थ का कोई विचार नहीं रखते थे। व्याख्याता ने विद्युत के संबंध में हमको एक भाषण दिया। उन्होंने कहा, अब मैं विद्युत के प्रभावों के संबंध में तुम्हें एक व्यावहारिक प्रदर्शन दूंगा, एक हानि रहित प्रदर्शन। उन्होंने मुझे 2 तार दिए और कहा, इन्हें पकड़ो, इन्हें कसकर पकड़े रहो। मैंने सोचा कि वह मुझे अपने प्रदर्शन में मदद करने के लिए कह रहे हैं। वह ऐसा था और इसलिए मैंने तारों को पकड़ा। यद्यपि मैं थोड़ा विचलित था, क्योंकि उनके प्रभामंडल ने मुझे बताया कि यह कुछ कपट करने की जैसी रचना कर रहे हैं। मैंने सोचा, शायद ठीक हो, मैं ही उन्हें गलत सोच रहा हूँ। कैसे भी वे एक अच्छे आदमी नहीं थे।